नमस्कार विद्यार्थियों, जेएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने अध्ययन किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस से पैसिव वॉइस बनाना। तो आइए विद्यार्थियों फिर से एक बार पुनरावृत्ति करते हैं जिससे हमें याद रहे, और आइए देखते हैं नेक्स्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस। विद्यार्थियों, नियम के विषय में हमने जाना था। देखिए, कर्ता, कर्म और क्रिया तीन मुख्य बिंदु होते हैं एक वाक्य के निर्माण के लिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उसके बाद में वर्ब की आवश्यकता होती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वाक्य का निर्माण करने के लिए, और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब विद्यार्थियों, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यह फॉर्मूला है, ये नियम है, जिसको आप स्ट्रक्चर बोल सकते हो, नियम बोल सकते हो, फॉर्मूला बोल सकते हो। ठीक है। अब पैसिव वॉइस का निर्माण करेंगे तो क्या करेंगे? तो विद्यार्थियों, पैसिव वॉइस का निर्माण करने के लिए जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लेके लाएंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे। तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? सब्जेक्ट बन जाएगा। और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? ये विद्यार्थियों बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड फॉर्म, चाहे किसी भी टेंस का हम प्रयोग करें, किसी भी टेंस में एक्टिव वॉइस है, हम पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं, तो सभी जो टेंस हैं उनसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो इस सब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग किया जाएगा? इज, एम और आर का प्रयोग किया जाए। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। अब इसको अच्छे ढंग से लिख देता हूं। सबसे पहले पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं सिंपल। जो प्रेजेंट टेंस का जो वाक्य होता है एक्टिव वॉइस में होता है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। किसकी? थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। एक बार और स्पष्ट रूप से देख लीजिए। अब फिर से दोबारा बता देता हूं मैं आपको कि देखिए, एक बार फिर बता रहा हूं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के बनाने का नियम है। हम प्रेजेंट सिंपल टेंस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्टिव वॉइस में वाक्य है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो यहां पर जो सब्जेक्ट होगा विद्यार्थियों, उसको यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में परिवर्तित करेंगे। ठीक है। और यहां पर जो सब्जेक्ट है इसको हम विद्यार्थियों किस में परिवर्तित करेंगे? ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करेंगे। यहां पर जो क्रिया है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है। अब और क्या होगा? और विद्यार्थियों क्या होगा? यहां पर सब्जेक्ट के बाद में पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज, एम और आर का प्रयोग, इज, एम और आर का प्रयोग करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर प्लस लिख देंगे हम अदर्स। ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, आप समझ गए होंगे। चाहे एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, चाहे नेगेटिव में हो, चाहे इंट्रोगेटिव में हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो, हमें सब्जेक्ट के बाद में क्रिया के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग करना होगा। तो आइए विद्यार्थियों जानते हैं किस प्रकार से वाक्य का निर्माण करें। तो देखिए, सबसे पहला
सेंटेंस है, मैं लिखता हूं कि ही राइट्स ए लेटर। ये सेंटेंस है कि मैं पत्र लिखता हूं। इसके विषय में हम विचार कर चुके हैं। आज एक बार फिर एक सेंटेंस के माध्यम से जानिए। तो देखिए, इसी फॉर्मूले के अनुसार जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो इसको क्या बनाएंगे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट। ए लेटर सब्जेक्ट बना चुके हैं। अब ए लेटर के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर। तो ए लेटर के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे, इज का। ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी होगी, इसकी, राइट्स की। तो मेन वर्ब क्या होगा, राइट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे राइट की, रिटर्न। ठीक है। अब जो ही है, देखो यहां पर जो सब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। यहां पर ही है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा विद्यार्थियों, हिम। ठीक है, ये हमारा पैसिव वॉइस बना। अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए। नेगेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से देखना है। नंबर 2 है विद्यार्थियों, ही डज नॉट write a letter। he does not write a letter। ये सेंटेंस है, वह पत्र नहीं लिखता है, वह पत्र नहीं लिखता है, ये वाक्य बना। अब हमें नियम वो ही फॉलो करना है जो हमें सामान्य सेंटेंस में फॉलो किया था। अब यहां पर जो ए लेटर है, ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाएंगे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट बनाएंगे। ए लेटर सब्जेक्ट बना दिया गया। अब लेटर के अनुसार हमें किसका प्रयोग करना है, इज एम आर का। ये सब्जेक्ट बन गया, देखो सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करना है, तो सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग इज का प्रयोग किया गया। ठीक है। अब ये नेगेटिव में है, जैसे ही डज नॉट राइट ए लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है, ये नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, और इस सब्जेक्ट के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग किया गया। हमें भी नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, नॉट लिखेंगे, नॉट। ठीक, नॉट लिख दिया। यहां पर डज हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लिखा हुआ है, तो यहां पर भी इज हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लिखेंगे। ठीक, अब क्या करना है, अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे रिटर्न। फिर क्या करेंगे, ही जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करेंगे, बाय हिम। ये सेंटेंस बना, ही डज नॉट राइट ए लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है, इसका पैसिव वॉइस बना, ए लेटर इज नॉट रिटन, एक पत्र नहीं लिखा जाता है, बाय हिम, उसके द्वारा, एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है। ये पैसिव वॉइस में वाक्य बना। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए विद्यार्थी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डज ही राइट ए लेटर। नियम हमें वही रखना है जो हमने रखा था। अब हमें पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए नियम वही हमारा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, यहां पर सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहां पर ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो विद्यार्थियों ये क्या है, सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां देखिए सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर का प्रयोग किया है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर। और यदि हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो हमें भी इस लेटर के अनुसार आगे क्या लिखना होगा, इज, फिर ए लेटर।
ठीक है, इज ए लेटर। ठीक, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया रिटर्न। अब जो ही है इसका क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो बाय हिम। ये सेंटेंस बना पैसिव वॉइस का। अब देखिए, डज ही राइट ए लेटर, क्या वह पत्र लिखता है, ये वाक्य बना। इज ए लेटर रिटर्न, क्या पत्र लिखा जाता है बाय हिम, उसके द्वारा। एक बार वो देखिए, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों आया, यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, तो हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसे भाई, एक्टिव वॉइस का बनाने का नियम ये है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ये पैसिव वॉइस बनाने का नियम है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस हमने देखा, नेगेटिव सेंटेंस देखा, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी होगी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इन तीन में से सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी होगी, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। शेष नियम वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए विद्यार्थियों, डज ही नॉट राइट ए लेटर। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या वह पत्र नहीं लिखता है, क्या वह पत्र नहीं लिखता है। अब हमें पैसिव वॉइस बनाने का नियम अपनाना है, नियम को अपनाना है। तो अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए लेटर बना। ये प्रश्न नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। तो हमें प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या करना होगा, इज एम आर में से पहले एक को आगे लिखना होगा, किसके अनुसार, लेटर के अनुसार। तो इज ए लेटर। अब क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन यहां पर वाक्य देखिए, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखा हुआ है, नोट। तो हमें भी इसके सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखना होगा, नोट लिखना। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न। अब जो ही सब्जेक्ट है इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो बाय लिखेंगे हिम। ये सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस में, एज ए लेटर नॉट रिटन बाय हिम, क्या पत्र नहीं लिखा जाता है उसके द्वारा, क्या पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है, ये वाक्य बना। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए। सबसे पहले सामान्य सेंटेंस के बारे में जानते हैं। जैसे यू ईट एप्पल्स, तुम सेब खाते हो। यू ईट एप्पल्स, तुम सेब खाते हो। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में है। इसका पता कैसे चले हमें, एक्टिव वॉइस में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो इसका पता चलेगा हमें सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें आती है, पैसिव वॉइस में आती है। तो देखिए अब आगे, तो विद्यार्थी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां पर एप्पल्स है, इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, एप्पल्स। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर का। तो एप्पल्स बहुवचन है, तो यहां पर यूज करेंगे आर का, एप्पल्स आर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, जो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन। अब यू
इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे, बाय यू। ये सेंटेंस बना, एप्पल्स आर ईटन बाय यू, सेब खाए जाते हैं बाय यू, तुम्हारे द्वारा, सेब तुम्हारे द्वारा खाए जाते हैं, ये सेंटेंस बना। अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए, ये पैसिव वॉइस बन गया। अब नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं एक्टिव वॉइस में, यू डू नॉट ईट एप्पल्स, ये नेगेटिव सेंटेंस, कोई परिवर्तन नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, डू नॉट का प्रयोग करना पड़ा। अब हमें नेगेटिव सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में है इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो नियम को वही फॉलो करना है। एप्पल्स ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, एप्पल्स, ठीक। अब यहां पर डू नॉट हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का प्रयोग करना होता है, तो हम भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, तो एप्पल्स के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, आर। आर के बाद में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ईटन। यू को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो इससे पहले बाय यूज करेंगे, बाय यू, ये सेंटेंस बन गया। एप्पल्स आर नॉट ईटन, सेब नहीं खाए जाते हैं बाय यू, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा सेब नहीं खाए जाते हैं। एक्टिव वॉइस बना, यू डू नॉट ईट एप्पल्स, तुम एप्पल नहीं खाते हो, तुम एप्पल नहीं खाते हो, ये सेंटेंस बना। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आइए जानते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी होगी, कैसे, डू यू ईट एप्पल्स, क्या तुम सेब खाते हो, क्या तुम सेब खाते हो, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस पे इंट्रोगेटिव में बनेगा, तो क्या करेंगे, यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले क्या आई, डू आई, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है, किसके अनुसार, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट लाएंगे, इसके अनुसार। एप्पल्स, तो पहले देखिए विद्यार्थियों, लिख देता हूं मैं, पहले एप्पल्स लिख देता हूं आपके सामने। अब ये बहुवचन है, तो बहुवचन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, आर, आर एप्पल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट है, इसका क्या करेंगे, ईटन, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हुआ। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब जो यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया, एप्पल्स, ठीक है। ईट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ईटन। अब यू है, ये सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करेंगे, बाय यू, तो सेंटेंस बना हमारा, आर एप्पल्स ईटन बाय यू, क्या सेब खाए जाते हैं तुम्हारे द्वारा, क्या सेब तुम्हारे द्वारा खाए जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव मैं यहां लिखता हूं विद्यार्थियों, डू यू नॉट ईट एप्पल्स, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो हमें भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है पैसिव वॉइस में, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले यूज की गई है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, यू के अनुसार। तो हम क्या करेंगे, क्या नियम है हमारा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहां पर पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट कौन सा वर्ड बनने वाला है, एप्पल्स, ये बहुवचन है, तो क्या करेंगे, हमें भी हेल्पिंग वर्ब बहुवचन रखनी होगी, यहां पर बहुवचन हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आर, तो यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों आर, फिर ये ऑब्जेक्ट किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, एप्पल्स, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद में नोट है, तो हमें भी नोट लगाना, नोट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, यू सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से पहले हम यूज करेंगे बाय यू, ये वाक्य बना, आर एप्पल्स नॉट ईटन बाय यू,
क्या सेब नहीं खाए जाते हैं? बाय यू, तुम्हारे द्वारा। क्या तुम्हारे द्वारा सेब नहीं खाए जाते हैं? ये सेंटेंस बनो। नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए विद्यार्थियों, जिससे एकदम हमारा क्लियर हो जाए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस में है तो उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएं, ये हमें बहुत ही ध्यान से देखना है, जिससे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। तो जानिए विद्यार्थियों आगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वी ड्रिंक वाटर। वी ड्रिंक वाटर, ये सेंटेंस है और एक्टिव वॉइस में है कि हम पानी पीते हैं, हम पानी पीते हैं। अब पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला हमेशा यही यूज करना है हमें। तो वाटर जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, वाटर बना दिया सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के बाद में यूज करेंगे इज एमआर का, तो वाटर के अनुसार यूज करेंगे इज का, इज, ठीक। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, तो ड्रंक यूज होगी, DRUNK, ड्रंक, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट है यहां पर, इसको क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का यूज करेंगे, बाय अस। ये सेंटेंस बना, वाटर इज ड्रंक बाय अस, पानी हमारे द्वारा पिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए विद्यार्थियों, नेगेटिव सेंटेंस। तो वी डू नॉट ड्रिंक वाटर, वी डू नॉट ड्रिंक वाटर, ये सेंटेंस है, वी डू नॉट ड्रिंक वाटर। अब हमें जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है और एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो लिखा वाटर, ठीक है। अब यहां पर डू नॉट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का उपयोग किया गया है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो यहां पर भी सब्जेक्ट के बाद में क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, तो वाटर के अनुसार यूज करेंगे इज, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज करेंगे नॉट, तो लिखेंगे इज नॉट, ठीक है। अब आगे क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ड्रंक, ठीक है। अब वी जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इस ऑब्जेक्ट से पहले हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे, बाय, वी का ऑब्जेक्ट होगा अस, तो सेंटेंस बना हमारा वाटर इज नॉट ड्रंक बाय अस, पानी हमारे द्वारा नहीं पिया जाता है, ये सेंटेंस बना। अब विद्यार्थियों नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 3 सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, डू वी ड्रिंक वाटर, डू वी ड्रिंक वाटर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही पैसिव वॉइस बदलना है, क्योंकि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस का है और पैसिव वॉइस में नहीं है, एक्टिव में है, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ये ध्यान रखना है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे और इसी के अनुसार हमें इसके आगे हेल्पिंग वर्ब लिखनी, तो वाटर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हमें लिखनी है इज वाटर, ठीक है। अब क्या करना है? अब क्या करना है देखिए, सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर का प्रयोग कर लिया गया, हमें यहां पर सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर का प्रयोग किया गया, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले आएगा इज एम आर, तो पहले लिख दिया गया इज वाटर, ठीक है। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों? अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ड्रंक। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करेंगे, बाय अस, ये वाक्य बन गया, इज वाटर ड्रंक बाय अस, क्या पानी पिया जाता है तुम्हारे द्वारा,
ये सेंटेंस बना। अब देखिए विद्यार्थियों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको रफ कर देता हूं थोड़ा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, जैसे डू वी नॉट ड्रिंक वाटर, डू वी नॉट ड्रिंक वाटर, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, और एक्टिव वॉइस में है, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, और इस सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसका? इज एम आर में से किसी का भी, तो हम वाटर के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे वाटर, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या यूज किया गया? नॉट, तो हम भी नॉट यूज करेंगे, ठीक। अब देखिए विद्यार्थियों, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ड्रंक। वी जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे, बाई अस। ये सेंटेंस बन गया, इज वाटर नॉट ड्रंक बाय अस, क्या पानी हमारे द्वारा नहीं पिया जाता, ये सेंटेंस बना। अब विद्यार्थियों ये एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था। अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, नेगेटिव किसमें? पैसिव वॉइस में। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, ध्यान से देखना है। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में यदि एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर का प्रयोग किया गया। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं किसमें? पैसिव वॉइस में। तो क्या करेंगे विद्यार्थियों? तो विद्यार्थी करेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसके बाद में नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स, ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? इज एम आर शुरू में लिख देंगे, इज एम आर, ठीक है। सब्जेक्ट को बाद में, सब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे? देखिए इसी से इज एम आर को पहले रखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, सब्जेक्ट को बाद में रखा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स, ये वाक्य ये सॉरी रूल बना हमारा। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? उसका रूल क्या होगा? उसका रूल देखिए, शुरू में इज एम आर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स। विद्यार्थियों ये सबसे पहले हमने वाक्य एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया है। उसके बाद में आपके सामने ये रूल लिखा है कि एफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसका रूल ये है। एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल ये है, नेगेटिव का ये, इंट्रोगेटिव ये, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये। किसी प्रकार का कोई विशेष चेंजिंग नहीं है। हम आसानी से प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। और आपको टेंस के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए और टेंस बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं, आप वहां पढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।